हेलो दोस्तों, आज आपको बताना चाहेंगे कि आपके आधार कार्ड जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरी करता है। आधार कार्ड जो हमारे सुबह से लेकर शाम तक हर कामों में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम सुबह उठते ही अपने आधार कार्ड से गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर क्षेत्र में अपने फिंगर के द्वारा अपना पैसा निकालते हैं बैंकों से, तभी हमारी दिनचर्या चलती है। तो हम अपने आधार कार्ड जब फिंगर लगाते हैं तभी पैसा निकलता है। गल्ला लेने जाते हैं तब फिंगर लगाते हैं तब निकलता है। आधार से हम अपना पैन बनवाते हैं, आधार से अपना राशन कार्ड बनवाते हैं, आधार से अपना आय जाति निवास बनवाते हैं, आधार से अपनी सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड हमारा इतना अहम ज़िंदगी का रोल है, तो हम आधार कार्ड के साथ इतनी लापरवाहियाँ क्यों करते हैं? तो हमारा हमारा कहना है कि आप आधार कार्ड को इतने हल्के में क्यों लेते हैं? आधार कार्ड पे अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करते हैं? कंजूसी इतना क्यों करते हैं कि आप आधार कार्ड की समस्याओं में उलझे रहें? आधार कार्ड एक्चुअल में, आधार कार्ड जो आप लोग समझते हैं, वो आधार कार्ड आपका एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। जो कागज़ से बना हुआ कार्ड, वो कार्ड नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आधार कार्ड कागज़ पे छपा हुआ नाम पता है, बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। आधार कार्ड एक, समझिए कि जीव और जंतु जैसे होता है, जैसे इंसान होता है वैसा होता है। आधार के अंदर जान होती है। आप कभी आधार बनवाने जाएंगे तो देखिए वहाँ पे इनरोलमेंट जो होता है, इनरोलमेंट होने के बाद मैसेज आता है, और उसका जब बन जाता है तो मैसेज दूसरा आता है, योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड। आपका आधार जनरेट हो गया, यानी पैदा हो गया। जो चीज़ पैदा होगी वो ध्यान रहे कि वो मरती भी है, वो मर जाएगी। पैदा हुई तो मर भी जाएगी। अब उसको चोट भी लग जाएगी और उसको बुखार भी आएगा, उसको दर्द भी होगी, उसकी उंगलियां घिस जाएंगी। मीन्स काम करते करते घिसेगा भी वो, जलेगा भी वो, धूप में भी होगा, उसको ठंड भी लगेगी। ठीक ऐसे ही समझाना मकसद है, जैसे इंसान और जानवर को सब कुछ जिसके अंदर जान होती है, सारी दर्दों को सहन करना पड़ता है, वही आधार कार्ड है। आधार कार्ड हमारा बहुत अच्छा साथी होता है, मित्र होता है, जो हमें बहुत सी समस्याओं से बचाता है और वही हमें समस्याओं में उलझा देता है, क्योंकि बिना आधार के हम रह नहीं सकते। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, नादानी से। नादानी के कारण हम लोग हल्के में लेते हैं, आधार की लापरवाहियों में उलझे रहते हैं। आपको बहुत ही अहम बात बता रहा हूँ समझा के, कि आधार कार्ड आपका जैसे भी है उसको फुल अपडेट आज तक कर लें। आज तक मतलब अभी तक का फुल अपडेट कर लें, कुछ भी कमी ना छोड़ें, ताकि ज़िंदगी भर आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगली बात करने के बावजूद भी हर 2-4 साल में आपको उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा। जिन लोगों ने आधार 2011-12 में बनवाया, वो लोग टहल रहे हैं ऐसे ही मार्केट में कि कुछ भी नहीं करना, लेकिन सच्चाई है कि उनका आधार सस्पेंड होने वाला है, कैंसिल हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है, और बायोमेट्रिक फेल हो गया है, डॉक्यूमेंट फेल हो गया है। उनके पास नोटिसें आ रही हैं, POIN POA लगाने के लिए, डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए नोटिस आ रही है, बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए नोटिस आ रही है, डेमोग्राफिक अपडेट करने के लिए नोटिस आ रही है, लेकिन मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए नोटिसें आती हैं, लेकिन हम मैसेज को भी नहीं देखते। और बहुत से लोग ना पढ़े होते हैं इंग्लिश, जिसके बिना वो समझ भी नहीं पाते हैं कि इसका मकसद क्या होता है। तो समय समय पे आधार के लिए आपको कोई फ़ोन करके तो बताएगा नहीं, आपको पकड़ के तो समझाएगा नहीं कि आप अपने आधार कार्ड में भैया ये करा लो। ना आधार सेवा केंद्र आपको बताएगा। जब आपको समस्या आती है तब आप आधार सेवा केंद्र पहुंचते हो, तो पहले ही क्यों ना जागरूक हो जाएं। अब जागरूक करे कौन, आपके आधार के बारे में बताए कौन? आपको उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जिसको नॉलेज है, यानी कि आधार सेवा केंद्र जो होते हैं, या आप बिफोर वहाँ जाइए, पर इतनी भीड़ होती है कि आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते वो लोग। तो इसीलिए सरकार ने एक हमारा मित्र बना दिया आधार का, जिसका नाम उदय है। उदय, जैसे कि हमारा ChatGPT होता है, जेमिनी होता है, AI, वैसे ही उदय बनाया गया। उदय आपका साथ देगा, यानी कि आप उदय को इंस्टॉल करिए और उससे पूछेंगे अपने बारे में, आधार के बारे में,
कुछ भी पूछना है, किसी चीज़ का रेट पूछना है, किसी के बारे में पूछना है, क्या होता है, कैसे होता है, हर एक चीज़ का जवाब देगा उदय। UIDI को लोग शॉर्टकट में करके उधर पढ़ते थे, इसीलिए उदय अपना असिस्टेंट आ गया। उदय से आप पूछेंगे आधार के बारे में, सब कुछ बताएगा। आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही उदय के बारे में पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात, जिसको वो भी नहीं आता, आप अपने नज़दीकी कैफे जन सेवा केंद्र जाके पता कर सकते हैं। आधार वैलिडिटी चेक करने का ऑप्शन होता है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसमें नोटिस ऑलरेडी लिख के आ जाता है कि आपके आधार में मैंडेटरी फेल है, बायोमेट्रिक की ज़रूरत है, या फिर आपके आधार के डॉक्यूमेंट की अपडेट की ज़रूरत है, या आपका आधार कैंसिल हो गया है, या आपका आधार डीएक्टिवेट हो गया है, या आपका आधार सस्पेंड हो गया है, या जो भी आप अपडेट कराते हैं उसको रिसिप्ट को भी चेक कराते हैं तो उसमें कैंसिल लिख के आता है, किसी में रिजेक्टेड लिख के आता है, किसी में टेक्निकल रीज़न लिख के आता है। इन सारी चीज़ों को तो आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन आप हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि आप जो काम कराएं एक अहम जानकारी यही देना है कि जो भी काम कराएं एक जिम्मेदार आदमी से करवाएं, ताकि आपकी आधार कार्ड में कोई अगली मिस्टेक ना हो जाए और उल्टा उसको बचा लिया जाए। आपका आधार की नई परेशानियों को, यानी कि आधार को चोट ना लग जाए, दर्द ना हो जाए, बुखार ना आ जाए, सर्दी खांसी ना हो जाए, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए बिफोर उसको इलाज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आधार कार्ड के बारे में आप फुल जागरूक हो जाइए। और दूसरी बात, गवर्नमेंट की जितनी भी आईडियाँ बनती हैं समय समय पे सबको अपडेट कराना पड़ता है। जो लोग जो भी डॉक्यूमेंट एक बार बनवा के घर पे बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, सोचते हैं मेरे पास तो है, वो धोखे में रहते हैं। वो कितना भी पढ़े लिखे लोग हों, यकीन जानिए वो जाहिलों से बदतर हैं, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट की तरफ फिक्र नहीं करते हैं। हम लोग कोई अगर सलाह देते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग अपने पैसे के लिए बेवकूफ़ बनाया करते हैं। सच्चाई है कि जब वो खुद बेवकूफ़ बन जाते हैं तो भागते हुए हमारे पास आते हैं, या हमारे जैसे तमाम जानकारों के पास जाते हैं और उनके हिसाब से उनके चक्कर लगाया करते हैं, जिसमें कभी कभी वो लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जो गलतियां हुई कोई बात नहीं, जो अनजानापन था कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर जागरूक हो जाएं कि अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र और अपने डीएल, बैंक, जितनी भी डेटा आपके हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं, उन सबको मैच कर लें और फुल अपडेटेड है कि नहीं इसके बारे में खुद पता करें। नहीं पता कर सकते हैं तो आप हमारे पास कांटेक्ट करें, हमारे पास आवें मेरे ऑफिस में, हमसे मिलें, हम आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देंगे कि ये अपडेटेड है, राइट है, रॉन्ग है, फर्जी है, असली है, कुछ भी है, आपको ज़रूर उसका सही जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारे पास जब सुकून का वक्त होता है तो हम आप लोग को अच्छी सी जानकारी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, ताकि आप लोग आने वाले टाइम में परेशानियों में बचें। मिसाल के तौर पे, जो जिस लाइन में होता है वही आपको उस चीज़ की सलाह बिल्कुल परफेक्ट दे सकता है, अदरवाइज दूसरा बंदा आपको सलाह नहीं दे सकता है। मेरा ये अपना नज़रिया है, जो आदमी जिस लाइन में होता है वही उसको इस बारे में परफेक्ट सलाह देगा। अगर आप सोचो कि वो फलाना पढ़ा लिखा है वो दे देगा, तो ये हमारा कहना कभी कतई नहीं दे सकता। जो पढ़ाता है टीचर, वो इंग्लिश का तो इंग्लिश ही सिखा पाएगा, मैथ का है तो मैथ सिखा पाएगा, थोड़ा बहुत तो बता देगा, लेकिन सोचिए सब कुछ स्पेशलिटी उसके पास हो तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमारे डॉक्टर जो होते हैं मेडिकल लाइन के, देखिएगा आपकी कि नाक कान गले के होंगे तो अलग होंगे, सर के दिमाग के होंगे तो अलग होंगे, नस वाले होंगे तो अलग होंगे, लीवर के होंगे तो अलग होंगे, हड्डी के होंगे तो अलग होंगे। हर एक पार्ट के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। ऐसे ही डॉक्यूमेंट और सारे काम पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता है। जो जिस लाइन का आदमी होता है आपको उसी से जानकारी प्राप्त करना चाहिए, और बिल्कुल सही जो एक्सपर्ट हो आप उससे ही कांटेक्ट करें। यूँ ही किसी को लैपटॉप और कंप्यूटर लेके कोई ऐसा बैठ गया हो 4 साल 2 साल सीख कर, या थोड़ी देर करके उल्टे से सवाल जवाब दे देता हो, तो ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं। और आपको ये नहीं कहता हूँ मैं कि मेरे पास आएँ, आप खुद समझदार हैं, जो जागरूक हो, जो समझदार हो, जो आपको बारे में बेहतर बता सके, आप उससे कांटेक्ट करें और अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लें और सब कुछ अब तक के समय के हिसाब से अपडेट करा लें।
वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, तो दोस्तों इतना जानकारी देने के लिए आपके सामने आया। धन्यवाद आप लोग का देखने के लिए। हमारी वीडियो को पूरी देखें आप लोग, और मेरी बात अगर अहम आप लोग को लगे तो बहुत गहराई के साथ समझिए, नहीं समझ में आता दोबारा देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जब भी मैं खाली होऊंगा, सुकून में होऊंगा, आपको बहुत अहम जानकारी देता हूँ और दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोग कभी आगे खाई में गड्ढे में मत गिरें, ताकि आपको चोट ना लगे, आपकी परेशानियों में उलझे ना, आप ठगे ना जाएं। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।